हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक में हम देखने वाले हैं अर्थिंग के मेथड्स के बारे में। तो अर्थिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं उनको हम यहाँ से देखेंगे। यहाँ सबसे पहले हम अर्थिंग के टाइप्स में को जानना ज़रूरी है, जिनमें रॉड अर्थिंग होती है और पाइप अर्थिंग होती है, प्लेट अर्थिंग होती है और जो है वाटर लाइन अर्थिंग होती है। तो इस तरह से 4 प्रकार की अर्थिंग होती है। इनमें से जो है रॉड अर्थिंग है और जो वाटर लाइन अर्थिंग है वो एप्लीकेशन के हिसाब से यूज़ की जाती है कि वहाँ पे अगर हम वाटर लाइन यूज़ कर रहे हैं तो वाटर लाइन के साथ में जैसे कोई पाइप है, नल की अर्थिंग जिसको बोला जाता है, तो यहाँ पानी वाली जगहों पे वो अर्थिंग की जाती है। दूसरा जो है रॉड अर्थिंग है। तो रॉड अर्थिंग आजकल उतनी ज़्यादा यूज नहीं की जा रही है। तो पहले घरेलू स्तर पर यूज़ की जाती थी, जिसमें उसका यूज़ करने का रीज़न बस इतना सा था कि वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा आता था और अब भी आता है यूँ तो। लेकिन जो लोड का टाइप नेचर था, लोड जो जैसे लैंप जो बल्ब जो यूज़ करते हैं हम, वो इनकेंडिसेंट टाइप के यूज़ करते थे पहले। लेकिन जब मार्केट में CFL और LED जिसको आप बोलते हो, ये जो आने के बाद में इनका जो है ल्यूमिनेंस एफिशिएंसी और पावर फैक्टर अच्छा रहता है। इसके कारण क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन की समस्या नहीं रहती है। तो अब जो है वो अर्थिंग इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही। तो सबसे पहले जो है अब 2 ही अर्थिंग रह जाती हैं, एक पाइप अर्थिंग और दूसरी प्लेट अर्थिंग। पाइप अर्थिंग जो है इसमें ये इसके प्रोविजंस यही हैं कि इसका जो है आपको यहाँ ये डायग्राम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाइप अर्थिंग की। तो आज का जो टॉपिक है आपका पाइप अर्थिंग के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। इसमें बताएंगे आपको कि पाइप अर्थिंग का प्रोविज़न क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या है और ये क्यों की जाती है और इसका एप्लीकेशन है, इसमें कौन कौन सी साइज जो है, इसकी स्पेसिफिकेशंस कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं, यानी कि पाइप की साइज़ क्या होती है, गड्ढे का आकार क्या होता है, वायर का साइज़ क्या होता है। तो ये सब हम इसमें देखेंगे और एग्ज़ाम व्यू से भी हम देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स इसमें मेंशन करने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि आपको एक सेक्शन दिखाया गया है। यहाँ पे चारकोल की लेयर होती है। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ कि पाइप अर्थिंग के में जैसे जो है नमक और कोयला, ये कोयला है, इसके बाद में नमक है, फिर अल्टरनेट लेयर ऑफ कोयला की और नमक की होती है, साथ में कोयले की लेयर है। यहाँ भी ये कौन सा पाइप लगा हुआ है इसके बारे में, साथ में ये दूसरी साइज़ का पाइप है, इसको GI पाइप बोल रहे हैं। तो ये GI पाइप है, इसमें छेद हैं, बस इसमें फ़र्क इतना सा है किस साइज़ का छेद है। साथ में जैसे ये वायर मैश लगी हुई है, यहाँ वायर मैश जो उसके अंदर जाली होती है वो, और फनल जो कीप होती है ये, और ये जो वायर यहाँ थर्ड वायर जो है अर्थिंग का वो इस तरह से आता है, जो हमारे जो PNE करके होता है, तो वहाँ का जो अर्थ वायर है वो इधर से एंटर करता है। तो इन सब के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले जो पाइप अर्थिंग का जो है व्यू कुछ इस तरह से दिखाया जाता है आपको। तो इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं गड्ढे की साइज़। तो ज़मीन जो होती है आपका जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से आपको 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदना होता है एक बार के लिए। तो 1.5 मीटर गड्ढा जो है वो थोड़ा बड़ा साइज़ का खोदना पड़ता है, क्योंकि जब गड्ढे जो बनाया जाता है वो उसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बनाया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन जैसे हम इतना करेंगे तो बाकी चीज़ें इसमें सेट हो जाएंगी। तो ये इस तरह से बनाया जाता है। तो ये जो है 1.5 मीटर जो होता है मिनिमम, इसकी रिक्वायरमेंट होती है 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर का उद्देश्य ये है कि हमें जब तक नमी आ जाती है ज़मीन में तो वहाँ तक हमें खोदना है। तो एटलीस्ट 1.5 मीटर तो मिनिमम से मिनिमम खोदना ही है। अगर नमी नहीं आती है तो इससे ज़्यादा भी हम इसमें बढ़ा सकते हैं। अब जब पहाड़ी इलाके जो होते हैं वहाँ पे इसको ज़्यादा डेप्थ रखी जा सकती है, और जहाँ पे मॉइस्चर वाला इलाका है वहाँ पे इसकी किसी भी कंडीशन में गहराई जो है 1.5 मीटर से कम नहीं होनी। अब जो है नीचे वाले सेक्शन की बात करें तो नीचे वाला सेक्शन जो है पर सेपरेटली 2.5 मीटर का होता है। ये 2.5 मीटर का मिनिमम रखा जाता है, क्योंकि ये जो पाइप है, इस पाइप की साइज़ होती है, जो पाइप यहाँ से जो ये लगाया जाता है ये वाला, तो ये जो पाइप है इस तरह से नीचे उतारा जाता है। तो इस पाइप की लंबाई है 2.5 मीटर मिनिमम। अगर हमें लगता है कि मॉइस्चर नहीं है
और ज़्यादा गहराई बढ़ाने की ज़रूरत है तो इसमें पाइप की साइज़ जो है वो 2.5 मीटर से ज़्यादा हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसकी 2.5 मीटर की साइज़ है। पाइप कौन सा लेना है, तो पाइप जो होता है ये GI का पाइप होता है। GI की फुल फॉर्म होती है गैल्वेनाइज्ड आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन जस्तीकृत लोहा, जस्तीकृत लोहा। तो मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो लोहा जो होता है, लोहे का पाइप है, इसके ऊपर जस्तीकृत तो यानी कि इस पर ऊपर जो है ऑक्सीडेशन होता है, तो ये इसमें जंग नहीं लगता है। तो ये इस तरह से इसको बनाया गया है। तो अब जो है हम यहाँ से देखने वाले हैं पाइप की जो लंबाई है वो 2.5 मीटर रखी जाती है। पाइप के बीच में छेद रखे जाते हैं। तो छेद जो है ये इसके अंदर क्यों रखे जाते हैं, तो ये जो छेद है ये इसलिए रखे जाते हैं कि जो पाइप के अंदर जो नमक और कोयला है उसके कारण जो यहाँ है मॉइस्चर के हिसाब से इसमें छेद रखे जाते हैं। और पाइप की जो डिज़ाइन है वो इस तरह से कटिंग शेप वाली होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है ये 2.5 मीटर का जो डेप्थ है, इसके अंदर जो पाइप की साइज़ है वो 38 mm GI पाइप है, ये याद रखना। सबसे नीचे जो पाइप जो है यहाँ से इसके साथ साथ इतना जो है साइड लाइन रखी जाती है। तो इस गड्ढे में जो है इसमें यहाँ से कोयला और नमक जो है इसकी अल्टरनेट से रखी जाती है, अल्टरनेट लेयर रखी जाती है। तो कोयला, फिर उसके बाद नमक, फिर कोयला और फिर नमक, इस तरह से ये अल्टरनेट लेयर रखी जाती है। तो एटलीस्ट हम जो है इसमें बराबर बराबर मात्रा में कोयला और नमक रखा जाता है, ये आप यहाँ याद रख सकते हैं। अब ये तो हो गया नीचे वाला सेक्शन। ऊपर वाले सेक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले इस पाइप को यानी कि GI वाला 38 mm वाला पाइप है, और ऊपर जो जुड़ेगा अब नया पाइप, ये जुड़ेगा 19 mm का GI पाइप। तो अब 19 mm और 38 mm के GI पाइप को जोड़ने के लिए एक सॉकेट चाहिए होती है। तो ये जो सॉकेट है ये लगाई जाती है रिड्यूसिंग सॉकेट, ये लगाई जाती है रिड्यूसिंग सॉकेट। तो रिड्यूसिंग सॉकेट का मतलब ये होता है इसका एक साइज़ होता है 38 mm का, दूसरा साइज़ होता है जो 19 mm का। तो ये इस साइड ज़्यादा बड़ी होती है तो बड़ा पाइप यहाँ कनेक्ट हो जाता है, और इस साइड छोटी होती है तो ये 19 mm वाला पाइप इसमें कसा जाता है। तो दोनों तरफ के जो पाइप के लिए ये अर्थिंग, ये जो सॉकेट है ये यूज़ हो जाती है, इसको रिड्यूसिंग सॉकेट बोला जाता है। अब जो है ऊपर वाला जो पाइप है इसकी जो लेंथ है वो लगभग इतनी रखी जाती है कि जैसे जितना जो हमारे गड्ढे के गहराई जो होती है यानी कि 1.5 मीटर है मिनिमम, उससे ज़्यादा 2 मीटर भी आप रख सकते हो। तो जितनी आपने डेप्थ रखी है उससे आधी साइज़ का यानी कि 3/4 यानी कि 75% के आसपास आप इसमें पाइप को जो है यहाँ रख सकते हो। तो ज़मीन से जो है ये इतना नीचे होना चाहिए कि एक तो थर्ड वायर आके जुड़ जाए ये वाला, और साथ में जो अपना ये जो है यहाँ की पानी वगैरह डालने के लिए इतने स्पेस इसमें रह जाए। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं हम थोड़ा कि यहाँ से हम देखते हैं कि अब जो इसमें जो है सीमेंट कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन करना होता है, सीमेंट और कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन करना होता है जितनी हमने गहराई ली है उतने में। तो और जो दोनों पाइप जो हैं 38 mm का और 19 mm का, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना होता है। तो इसके लिए ये जो है रिड्यूसिंग सॉकेट लगाई है। तो इस पाइप की जो साइज़ है वो इसके आधे तक होनी चाहिए, इसके हाफ तक होनी चाहिए। जो पूरा गड्ढा जो बनाया है पिट, इसको पिट बोला जाता है। तो इसको जो है ये सीमेंट कंक्रीट से इसको चिना जाता है। तो इसकी चिनाई होती है। तो ये देख लिया किस शेप में, तो जो भी शेप आपको रखनी होती है इस तरह की शेप भी रख सकते हो, इस तरह की शेप भी आप रख सकते हो। तो बीच में जो पाइप है इस तरह से यूँ, तो दोनों शेप अलाउ हैं। और यहाँ थर्ड वायर के लिए जो है यानी कि जो हमारा अर्थ वायर है उसके लिए है अलग से इससे बाहर की साइड से एक छोटा पाइप लगाना होता है सॉकेट्स के साथ में। तो ये लगभग इतना ही पाइप आता है 19 mm का ही, लेकिन ये जो है अर्थिंग वायर इसके अंदर से आता है। तो आप अर्थिंग वायर जो है ये जो अर्थिंग वायर जो है ये अर्थ वायर इसमें अंदर से इसके अंदर लाया जाता है। तो यहाँ तक इसकी जो है कनेक्टिविटी हो जानी चाहिए।
जो जीआई वाला 19 mm वाला पाइप है इसके ऊपर आके ये कनेक्ट हो जाए। इसमें नट बोल्ट लगते हैं, तो ये जीआई का नट है, जीआई के नट होते हैं ये, तो नट बोल्ट के बीच में आके वायर लूप ओके कस दिया जाता है। और उसके ऊपर जो है नट्स के ऊपर से जो है कीप लगाई जाती है। तो नट्स जो होते हैं वो होलो नट होते हैं। होलो नट का मतलब होता है कि नट कसने के बाद में अंदर जो है पाइप का जो छोर होता है उसके ऊपर ऊपर कसा जाता है इसको। तो अंदर से जो है इसके आउटसाइड से नट कसने के बाद में अंदर जो है ये इस तरह से पाइप रह जाता है। तो पाइप के ऊपर जो है कीप लगा दी जाती है, ये कीप लगा दी जाती है, इसको बोलते हैं फनल। कीप को बोला जाता है फनल। और कीप में अगर हम जैसे पानी वगैरह डालें, कीप में हम पानी वगैरह डाल देते हैं, पानी जब भी डाल देंगे तो मॉइस्चर के टाइम में तो डालना नहीं है, जब सूखा मौसम होता है तो उस टाइम हमें पानी डालने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे मैश यानी जाली लगाई जाती है, तो इसको बोला जाता है वायर मैश बोला जाता है। और जो कीप है इसको फनल बोल रहे हैं। तो यहाँ से हमने इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया है। तो एक बार मैं आपको रिपीट करवा देना चाहता हूँ कि ये कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहले अर्थिंग वायर जो है ये आपका यहाँ कनेक्ट है, और ये आपके ऊपर टॉप साइज़ है। ये जो ऊपर जो है यहाँ अब एक चीज़ और रह जाती है, सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर का जो ढक्कन होता है ये ढक्कन लगाया जाता है। तो ये CI ढक्कन होता है सीमेंट कंक्रीट का, तो इसको CI कवर बोलते हैं। कंक्रीट का कवर होता है ये, तो ये कंक्रीट कवर बोला जाता है, सीमेंट कंक्रीट ये होता है। और ये RCC स्लैब के आकार का बना सकते हैं। जैसे RCC का जो स्लैब होता है, RCC का जो सीमेंट कंक्रीट का जो स्लैब बनाया जाता है एक कवर, तो यहाँ से हम ढक देते हैं। CI कवर कुछ इस तरह के आते हैं जो पोर्टेबल कवर होते हैं, यहाँ बीच में उसके हुक लगे होते हैं, तो हुक से द्वारा उसको पोर्टेबल किया जा सकता है, आसानी से उठाया जा सकता है और वापस रखा जा सकता है। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी तक आपको ये वीडियो में जो स्पेसिफिकेशन बताई जा रही हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट हम यहाँ से देखेंगे कि अब ये पाइप अर्थिंग ये किस मेथड पे यानी कि किस हिसाब से काम करती है। तो जब भी हमारा यहाँ से जो अर्थ वायर है ये कनेक्ट है यहाँ के थ्रू और इस पाइप के थ्रू, तो होता क्या है कि इसमें जब भी हम जो फॉल्ट आता है, फॉल्ट कैसे आता है, जैसे कि फॉल्ट जब भी आएगा अर्थ फॉल्ट, तो उस केस में जो है करंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाएगी। तो रीज़न क्या रहेगा कि रेजिस्टेंस सर्किट का है वो बहुत ही कम हो जाता है, तो करंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो लीकेज करंट का मान बढ़ जाता है। और लीकेज करंट हमेशा सर्किट से जब निकल के हुए आती है तो वो यहाँ पे आती है इस जगह, तो इस जगह आके और यहाँ पे इसके थ्रू कनेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पे मेन मेथड ये है कि हम जो ये जो लगाते हैं साल्ट और कोल वाली जो लेयर है, ये रेजिस्टेंस कम करने के लिए लगाई जाती है, यानी कि रेजिस्टेंस पर्पज़ से। तो हमें जो करंट को इधर ग्राउंड करना होता है, इधर उतारना होता है करंट को, तो रेजिस्टेंस काफ़ी कम होना चाहिए। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतनी जो है करंट जो है यहाँ आएगी, यानी कि करंट का मान ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस का मान कम होगा। तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ साल्ट और कोल की अल्टरनेट लेयर डालते हैं। फिर भी अगर रेजिस्टेंस इफेक्ट कर रहा है, नहीं हो रहा है कम, तो उस केस में हम यहाँ पे मतलब मॉइस्चर इसमें क्या करते हैं, मॉइस्चर बढ़ाते हैं। तो नमी बढ़ाने से क्या है, प्रतिरोध घट जाता है। अर्थिंग रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं या तो अर्थिंग रेजिस्टेंस घटा सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि नमी बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण क्या है अर्थिंग रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो इसमें पानी डाला जाता है, यहाँ से हम पानी डालते हैं कीप के थ्रू, तो इसके थ्रू ये नीचे आ जाता है, तो ये इसके अंदर जो है मॉइस्चर बढ़ जाती है, जो कोयले और नमक की जो परत है इसके अंदर। और फॉल्ट जो है लीकेज करंट है वो आसानी से यहाँ से ग्राउंड हो जाती है, तो ज़मीन में समा जाती है। तो इस तरह से जो है पृथ्वी का जो प्रतिरोध होता है वो भी काफ़ी कम होता है, यानी कि शून्य के लगभग है। तो इस रेस्पेक्ट में जो है ये जो अर्थिंग है ये सेफली तरीके से उपकरण को, इक्विपमेंट्स को और ऑपरेटर को, दोनों को जो है सेफ्टी प्रदान करती है। तो आज का जो वीडियो है इसमें हमने पाइप अर्थिंग के बारे में जाना है। और भी जो भी क्यूरीज आपकी रह गई हों तो इसी तरह से आप इनको देख सकते हो, डायग्राम से अच्छी तरह से आप याद रख सकते हैं। अब एक बार और देख लेते हैं हम कि हमने कौन कौन सी जो है ये यूज़ की हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने जो है यहाँ गड्ढा जो खोदा था वो 2 मीटर के आसपास गड्ढा खोदा है। फिर इसमें हम साल्ट की, चारकोल की, जो नमक और कोयले की परत है वो कुछ इस तरह से लगाते हैं कि सबसे नीचे कोयला, फिर उसके ऊपर नमक,
और जो पाइप है 38 mm का, इसके अंदर जो है 12 mm के होल होते हैं। वो होल इसलिए होते हैं कि वो नमी बनाए रखने के लिए। अगर हम इसको पूरी पूरी तरह से पैक रख देते हैं तो होता क्या है कि अल्टरनेट लेयर जो भी होती है नमक कोयले की, वो इसके पाइप के अंदर नमी नहीं जा पाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम बीच बीच में होल रखते हैं। तो होल इसलिए होल रखते हैं तो उसमें क्या होता है, नमी आ जाती है। तो पाइप में जब नमी रहेगी तो ऊपर से जो भी आप करंट जो होगी वो आसानी से इसमें प्रवेश कर जाएगी। ये नीचे वाला सेक्शन है, इसमें 12 mm का होल का साइज़ याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 38 mm GI पाइप लगाते हैं हम। ये जो है व्यास होता है 38 mm का, तो ये पाइप जो होता है इसको यूज करते हैं। दूसरा पाइप यहाँ से कनेक्ट होता है इसके थ्रू, तो ये जो है ये इसको बोला जाता है सॉकेट। तो ये जो सॉकेट है ये दोनों पाइप को आपस में कनेक्ट करती है। ऊपर वाला पाइप जो है ये 19 mm का GI पाइप होता है, और दोनों का जो गैप है वो लगभग यहाँ पे बताया गया है 15 सेंटीमीटर का। तो वो कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि हमें GI पाइप की जो साइज़ है 19 mm वाले की, वो इस गड्ढे के आधी साइज़ के लगभग, यानी कि 3.25 mm का गड्ढा है, 3.25 मीटर का, 2.75 मीटर। तो उसके लगभग हम आधे दूरी तक यहाँ इसको रखते हैं, लगभग इतना कि टॉप से आधा मीटर कम, यानी कि जो यहाँ पे 1.5 जो है इतना रखते हैं कि हम जितना हम इसमें कीप ऊपर रख सकें, पानी हम डाल सकें, तो इतना इसको रखा जाता है। क्या क्या लगाया जाता है इसके अंदर, जो है सीमेंट का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ये देखिए दूसरा यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है ये लग है, और इसमें थर्ड वायर जो इस अर्थिंग का वायर जो आता है उसको पाइप्स के थ्रू ला के और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ कीप लगाई जाती है पानी वगैरह डालने के लिए, और सीमेंट कंक्रीट का चैम्बर बना दिया जाता है, और 25 सेंटीमीटर इसको नीचे रखा जाता है, लगभग इतना, क्योंकि जितना हम पानी वगैरह डाल सकें। तो ये 25 सेंटीमीटर। दूसरा जो, यानी कि 2 केस हो गए, पहला केस ये था, दूसरा केस ये है। तीसरा केस इसका आता है, इसका यह है कि इसमें 12.7 mm का, ये जो है 12.7 mm का GI का पाइप चाहिए। तो इस GI पे पाइप को, यानी तीनों पाइप की साइज़ अलग अलग होती है, एक का 38 mm है, दूसरे का 19 mm है, तो तीसरे का है 12.7। इसके अंदर थर्ड वायर दिया जाता है, यानी कि अर्थ वायर जो होता है वो GI का वायर। तो ये वायर यहाँ से इसको लगा के और यहाँ लॉक कर दिया जाता है। तो इस तरह से तीनों वायर, तीनों की आपस में कनेक्टिविटी होती है। सबसे ऊपर जो है आयरन का कवर रखा जाता है। आयरन का कवर अगर अवेलेबल नहीं हो तो यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट का कवर भी लगा सकते हैं, तो इसको RCC स्लैब बोलते हैं। और 12.5 सेंटीमीटर लंबा इस कवर को रखा जाता है, जितना इस गड्ढे की चौड़ाई होती है उतना इसका कवर रखा जाता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह के वीडियोज़ और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्लेट अर्थिंग के टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।